तो आज मैं मिलाऊंगी आपको एक ऐसी लड़की से जिसके पास थी कागज की नाव और मंजिल थी बहुत दूर। अब आप सोच रहे होंगे कि कागज की नाव से आखिर किनारे तक पहुंचता कौन है। एक लड़की थी जिसका नाम हम आखिर में जानेंगे। खुश थी, सपने थे, उसके पास अपने थे, बहुत बड़ा बनना था, कुछ तो अद्भुत करना था। फिर दस्तक हुई एक राजकुमार की। उसने उस आम की लड़की के बड़े बड़े सपने बिना पूछे ही जान लिए। शायद उसकी आंखों से भाव दोनों में नजदीकियां बढ़ी और एक दिन राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं तो फिर ये चेहरे पर उदासी क्यों, ये आंखों में पानी क्यों? क्या मैं तुम्हारी इस उदासी की वजह जान सकता हूँ? तुम अगर हाँ कहो तो एक नया रास्ता बना सकता हूँ, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। मैं रहूं ना रहूं, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर एक एक कदम चलाएगा। फिर लड़की ने कहा, मुझे मोहब्बत पर एतबार नहीं है, हाँ ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिल में प्यार नहीं। तो पहले इस सवाल का जवाब दो। 107 जन्मों का इंतजार क्या कर पाओगे तुम? मैं सती बन जाऊंगी, क्या शिव बन पाओगे तुम? तब बस इतना सा करना होगा, अपने शब्दों पर खरा उतरना होगा। प्रेम है तो वियोग भी है, इस सत्य को निगलना होगा। हर पल अद्भुत हो ये भी कहीं कथित नहीं। मेरे दुख में रोना और मेरे सुख में हंसना होगा। मैं सती बन जाऊंगी, फिर तुमको शिव बनना होगा और मर्यादा को लांघे बिना ये सब करना होगा। मेरे आंखों के आंसू को मेरा छल नहीं, मेरा हृदय समझना होगा। मैं सती बन जाऊंगी, फिर तुमको शिव बनना होगा। जो प्यार कर देखा सारी तेरी निशान
बेइंतहा कोई कसर ना रही, तेरी खबर ना रही, छू ले मुझे बेइंतहा। फिर राजकुमार ने कहा, इस बार हम अपने अस्तित्व बदल लेंगे। मैं सती बन जाऊंगा और तुमको शिव बनना होगा। उस वक्त इस बात को लड़की ने मजाक में लिया। उसे लगा, भला एक स्त्री शिव कैसे बन सकती है और एक पुरुष सती कैसे हो सकता है। और यही सवाल उसने राजकुमार से पूछा। राजकुमार ने कहा, शिव और सती केवल एक व्यक्तित्व नहीं, वो एक एहसास है। सती प्रेम है तो शिव वियोग है। दोनों एक प्यारे से सफर पर निकल पड़े। शादी हुई और 5 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को इंतजार नहीं। 5 महीने बाद दोनों की दुनिया बदल गई। राजकुमार ने सती होना चुना और उस लड़की ने चुना शिव जैसा वियोग। और जिस रास्ते को बनाने की बात राजकुमार ने की थी, जिसका हाथ पकड़कर लड़की को एक एक कदम चलना था, वो रास्ता इस लड़की को एक बच्चे के रूप और उस वक्त मानो एक नई जिंदगी मिली हो उसे। उसका नाम रखा धनुष। धनुष क्यों? क्योंकि राहुल को धनुष की एक्टिंग बहुत पसंद थी, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता। और मेरी कागज की नाव को एक सुरक्षित किनारा मिला। और अब जब भी तुम्हें कोई तुम्हारी कमियां गिनाए, वो बार बार तुम्हें ये एहसास दिलाए कि तुमने कितना कुछ खोया है या तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम मुझसे कहना कि तुम्हें मिली होगी लकड़ी की नाव, मुझे तो मिली कागज की नाव। वो नाव हर बार पानी में जाकर फट जाया करती थी। हर बार एक नई नाव बनानी पड़ती थी। एक हवा का झोंका भी उसे उड़ा ले जाया करता था। मेरी नन्ही ख्वाहिशों का मजाक उड़ाया करता था। हंसते थे बच्चे मेरी कागज की नाव पर। वो मेरी खुशी को नकली बताना चाहते थे। मैं खुश थी कि मैं कागज खरीद पाई, लकड़ी की नाव ना सही, कागज की नाव से किनारे तक पहुंच पाई। तो ये थी मिस ज्योति, जिन्होंने हमें शिव पार्वती का वियोग और प्रेम समझाया। तो सटीक शब्दों में और सरल भाषा में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रचना इन्होंने लिखी थी। और जिस तरह से उन्होंने बयां किया है इसको, ये बहुत ही सुंदर प्रेम और वियोग का स्टोरी जो उन्होंने बताई है, बहुत ही खूबसूरत लगा हम लोगों को। तो इसके साथ ही हम लोग विदा लेते हैं। और लास्ट में एक मैं कविता कहना चाहूंगी कि ओ प्यार के समुंदर, इतनी सी चाह मेरी, एक बूंद की तरह तुझ में विलीन हो जाऊं। जो कुछ करूं मैं अर्जित, तुझको करूं मैं अर्पण, तेरे लिए ही साथी सुख चैन अपना खो। तेरा प्यार मेरी खुशी हो, तेरा दर्द मेरी गमी हो, तेरी याद हो सहारा एक पल में जब मैं रो, और बूंद की तरह तुझ में विलीन हो जाऊं, तुझ में विलीन हो जाऊं। थैंक यू सो मच।
ज्योति जी का परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं बहुत दूर से आया था और मुझे लगता है कि यहाँ पे आना वर्थ रहा। उन्होंने अपने सभी भाव जो है बड़े अंदर से इमोशंस जो है निकल कर आए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कोई जो है दोबारा मैं ये परफॉर्मेंस कभी शाला की देखना चाहूँगा और अगले शो में ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।